क्या आपको लगता है कि आपकी बीमारी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों बार बार वही समस्या से परेशान होते रहते हैं? आज मैं आपको परमहंसा योगानंदा जी का वो गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं जो आपकी सारी बीमारियों की जड़ को समझाता है और इसका परमानेंट समाधान भी देता है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और सबसे खास बात, आप अपनी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने का तरीका जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगानंद जी का कर्म सिद्धांत। दोस्तों, परमहंस योगानंद जी कहते थे, हमारा शरीर सिर्फ एक साधन है। जो कुछ भी इसमें होता है वो हमारे पुराने कर्मों का सीधा परिणाम है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा कर्म कौन सी बीमारी लाता है? योगानंद जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। मधुमेह यानी शुगर, ये उन लोगों को होता है जिन्होंने पिछले जन्म में किसी को जीवन की मिठास से वंचित रखा हो सकता है आपने किसी के खुशी के पल छीने हो या किसी को प्रेम से वंचित रखा हो। आंखों की समस्या, जिन्होंने सत्य को देखने से मना किया हो, किसी के दुख को नज़रअंदाज किया हो या फिर किसी की सुंदरता को घृणा की नज़र से देखा हो। कान की परेशानी, जो लोग सत्य सुनने से कतराते थे या फिर किसी की सहायता की गुहार को नज़रअंदाज करते थे। गले की बीमारी, जिन्होंने सच बोलने से परहेज किया या फिर कठोर वचनों से किसी को आहत किया हो। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगानंद जी सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि इसका स्थायी समाधान भी देते हैं। कर्म को कैसे तोड़ें? योगानंद जी की विधि। योगानंद जी कहते थे कि हर बीमारी के साथ उसका आध्यात्मिक इलाज भी आता है। पहली विधि, कृतज्ञता की शक्ति। योगानंद जी कहते थे, जब तक आप अपनी बीमारी से लड़ते रहेंगे तब तक वो आपसे लड़ती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप इसे स्वीकार कर लेंगे ये आपको छोड़ने लगेगी। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है। रोज सुबह उठकर अपनी बीमारी के लिए भी धन्यवाद दें। कहें, हे प्रभु, मैं अपनी इस बीमारी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये मुझे कुछ सिखाने आई है। मैं इससे वो सबक सीखूंगा जो ये मुझे देना चाहती है। जब आप अपनी समस्या को भी आशीर्वाद मानते हैं तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि आपने सबक सीख लिया है और जैसे ही सबक पूरा होता है शिक्षक चला जाता है। दूसरी विधि, सेवा का नियम। योगानंद जी की यह विधि सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने बताया कि हर गलत कर्म का एक सही कर्म से इलाज होता है। यदि आपको मधुमेह है, हर दिन किसी को मिठाई खिलाएं या मिठाई का दान करें। गरीब बच्चों को खुश करने की कोशिश करें। किसी के जीवन में मिठास लाने का प्रयास करें। अनाथालय में जाकर बच्चों को खिलौने बांटें। यदि आपकी आंखों में समस्या है, किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता करें। गरीब लोगों को चश्मा दिलवाएं। सत्य को देखने और बोलने का अभ्यास करें। किसी की सुंदरता की सच्चे दिल से तारीफ करें। यदि आपके जोड़ों में दर्द है, बुजुर्गों की सेवा करें। किसी को शारीरिक सहारा दें। मालिश का दान करें या मुफ्त मालिश करवाएं। किसी मजदूर की मदद करें। यदि आपको सांस की तकलीफ है, प्राणायाम सिखाएं। किसी की दबी हुई आवाज को मजबूत बनाने में मदद करें। न्याय के लिए आवाज उठाएं। पेड़ लगाएं ताकि सभी को शुद्ध हवा मिले। तीसरी विधि, संकल्प और मंत्र की शक्ति। योगानंद जी कहते थे कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। उन्होंने कुछ खास मंत्र दिए थे। सुबह का मंत्र 108 बार पूरा करें। मैं पूर्ण स्वास्थ्य हूं, मैं दिव्य शक्ति हूं, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। दोपहर का मंत्र 54 बार यानी 54 बार, मेरे अंदर ईश्वरीय चेतना प्रवाहित हो रही है, मैं स्वस्थ, खुश और पूर्ण हूं। रात का मंत्र 108 बार, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को प्रेम और करुणा से मुक्त करता हूं, मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। अब मैं आपको कुछ वास्तविक घटनाएं सुनाता हूं जो योगानंद जी के आश्रम में घटी थीं। पहली घटना, 20 साल पुराने मधुमेह का इलाज। योगानंद जी के आश्रम में रामदास नाम का एक व्यक्ति आया था। वो 20 सालों से मधुमेह से परेशान था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। उसका शुगर लेवल 400 के पार रहता था। जब योगानंद जी ने उससे पूछा कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, तो ध्यान में उसे दिखाई दिया कि वो एक मिठाई की दुकान का मालिक था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। गरीब बच्चे जब भी उससे मिठाई मांगते तो वो उन्हें भगा देता था। योगानंद जी ने उसे बताया कि अब उसे उल्टा काम करना होगा। रामदास ने क्या किया? हर दिन सुबह एक गरीब बच्चों को मिठाई खिलाता, शाम को अनाथालय जाकर बच्चों को खिलौने देता, महीने में एक बार बड़ा भंडारा करवाता। जब भी कोई उदास दिखता उसे खुश करने की कोशिश करता। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ 3 महीने में उसका शुगर लेवल 120 आ गया।
6 महीने बाद पूरी तरह नॉर्मल हो गया। आज 15 साल बाद भी वो स्वस्थ है। दूसरी घटना, आंखों की रोशनी वापस आना। सुनीता नाम की एक 45 साल की महिला थी। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि 2 साल में वो पूरी तरह अंधी हो जाएगी। ध्यान में उसे दिखाई दिया कि पिछले जन्म में वो एक न्यायाधीश थी, लेकिन रिश्वत लेकर गलत फैसले देती थी। वो जानबूझकर सच्चाई को नजरअंदाज करती थी। योगानंद जी के कहने पर उसने ये किया। हर दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करना शुरू किया। गरीब लोगों को मुफ्त चश्मा दिलवाना शुरू किया। हर हफ्ते अंध विद्यालय में जाकर सेवा करती। सत्य के लिए आवाज उठाने लगी। 8 महीने बाद डॉक्टर हैरान रह गए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। ना सिर्फ वापस आई, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गई थी। तीसरी घटना, हृदय रोग का चमत्कारिक इलाज। प्रीति नाम की एक 40 साल की महिला को हार्ट अटैक आ चुके थे 2 बार। डॉक्टर कह रहे थे कि तीसरा अटैक खतरनाक हो सकता है। ध्यान में उसे दिखा कि पिछले जन्म में वो बहुत कठोर और निर्दयी थी। उसने कई लोगों के दिल तोड़े थे और प्रेम को ठुकराया था। उसने शुरू किया हर दिन किसी टूटे दिल वाले इंसान की मदद करना, प्रेम और करुणा का अभ्यास करना, हर महीने एक जोड़े की शादी में मदद करना, अकेले लोगों को सहारा देना, विशेष बीमारियों के लिए विस्तृत समाधान। अब मैं आपको अलग अलग बीमारियों के लिए योगानंद जी के विशेष समाधान बताता हूं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए समाधान। कारण, पिछले जन्म में दूसरों पर अनावश्यक दबाव डालना, गुस्सैल स्वभाव होना। समाधान, हर दिन किसी के गुस्से को शांत करने में मदद करें, क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास करें, ध्यान और प्राणायाम करें, शांति का प्रचार करें, हर दिन 10 मिनट किसी को शांत करने की कोशिश करें। दूसरा, किडनी की समस्याओं के लिए समाधान। कारण, पिछले जन्म में पानी की बर्बादी, शुद्धता का अभाव। समाधान, हर दिन किसी को शुद्ध पानी पिलाएं, पानी की बचत करें और दूसरों को भी सिखाएं। तालाब या कुएं की सफाई करवाएं, प्यासे जानवरों के लिए पानी रखें, जल संरक्षण के काम में भाग लें। तीसरा, लीवर की बीमारियों के लिए समाधान। कारण, पिछले जन्म में कड़वाहट फैलाना, दूसरों के साथ कटुता। समाधान, अपने शत्रुओं को भी माफ कर दें, कड़वे रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करें, हर दिन किसी की कड़वाहट को मिठास में बदलें, मीठी बोली का अभ्यास करें, पारिवारिक कलह को सुलझाने में मदद करें। चौथा, त्वचा की बीमारियों के लिए समाधान। कारण, पिछले जन्म में दूसरों की बाहरी सुंदरता पर फोकस, अंदरूनी सुंदरता को नजरअंदाज करना। समाधान, हर व्यक्ति की अच्छाइयों को देखें और उनकी तारीफ करें, बाहरी सुंदरता को महत्व ना दें, अंदरूनी गुणों को पहचानें, कुरूप समझे जाने वाली लोगों से प्रेम से मिलें, सुंदरता के पैमाने न लगाएं, हर दिन किसी की आत्मा की सुंदरता देखें। पांचवां, कैंसर के लिए समाधान। कारण, पिछले जन्म में बहुत गहरी नकारात्मकता, दुष्ट विचार। समाधान, हर दिन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, दूसरों के लिए अच्छी कामनाएं करें, नकारात्मक लोगों को सकारात्मकता सिखाएं, प्रेम और करुणा का निरंतर अभ्यास करें, हर दिन कम से कम 10 लोगों के लिए अच्छी कामना करें। अब मैं आपको योगानंद जी की सबसे शक्तिशाली 21 दिन की विधि बताता हूं। यह विधि इतनी प्रभावशाली है कि हजारों लोग इससे ठीक हुए हैं। तयाली का चरण, दिन 1 से 3। पहला दिन, सुबह 4 बजे उठें, स्नान के बाद दर्पण के सामने खड़े हों, अपनी बीमारी से बात करें, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुमसे सीखने आया हूं। 5 मिनट तक अपनी सांस पर ध्यान दें। दिन भर हर 2 घंटे में अपनी बीमारी को धन्यवाद दें। दूसरा दिन, वही सुबह की दिनचर्या, अपने पिछले जन्म के कर्मों के बारे में ध्यान करें, जो भी दिखे उसे स्वीकार करें और माफी मांगें। उस दिन से संबंधित एक छोटा सा सेवा कार्य करें। तीसरा दिन, अपनी बीमारी के लिए खुशी से धन्यवाद दें। उस दिन से आप अपनी बीमारी को दुश्मन नहीं, मित्र समझेंगे। पूरे दिन सकारात्मक रहने का अभ्यास करें। मुख्य चरण, दिन 4 से 18। हर दिन की दिनचर्या। सुबह सूर्योदय के साथ मैं पूर्ण स्वास्थ्य हूं, 108 बार। अपनी बीमारी से संबंधित कम से कम एक सेवा कार्य करें। 15 मिनट प्राणायाम करें। दोपहर, मेरे अंदर दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, 54 बार। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, अपनी बीमारी के बारे में सकारात्मक बात करें। शाम,
मैं अपने कर्मों को प्रेम से मुक्त करता हूं 108 बार। दिन भर की गलतियों के लिए माफी मांगे, कल के लिए सकारात्मक संकल्प करें। रात सोने से पहले अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें। बीमारी को भी धन्यवाद दें कि वो आपको सिखा रही है। सकारात्मक सपने आने का संकल्प करें। पहला सप्ताह, दिन 4 से 10, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद करें जो आपकी बीमारी से संबंधित हो। अपनी बीमारी के बारे में केवल सकारात्मक बातें कहें। हर दिन एक नई अच्छी आदत शुरू करें। दूसरा सप्ताह, दिन 11 से 17, अपनी सेवा को दोगुना करें। अन्य बीमार लोगों की मदद करना शुरू करें। अपनी बीमारी के अनुभव से दूसरों की मदद करें। तीसरा सप्ताह, दिन 18, अपनी सेवा को तिगुना करें। एक छोटा सा धर्मार्थ काम शुरू करें। अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटें। समापन चरण, दिन 19 से 21, 19वां दिन, पूरे दिन उपवास रखें, केवल पानी लें, केवल प्रार्थना और सेवा में लगे रहें। अपनी बीमारी को विदाई देने की तैयारी करें। 20वां दिन, सुबह से शाम तक निरंतर मंत्र जाप करें। अपनी सबसे बड़ी सेवा का काम करें। रात को पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। 21वां दिन, सुबह होते ही अपनी बीमारी को धन्यवाद देकर विदाई करें। एक बड़ा दान या सेवा का काम करें। नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाएं। गारंटीड परिणाम, योगानंद जी की गारंटी थी कि यदि आप इन 21 दिनों को पूरी श्रद्धा और नियमितता से करते हैं तो पहले सप्ताह में आपको मानसिक शांति मिलेगी, दूसरे सप्ताह में शारीरिक सुधार दिखेगा, तीसरे सप्ताह में चमत्कार होगा। क्या न करें? किसी डॉक्टर की सलाह को न छोड़ें। ये विधि दवा के साथ साथ करें, दवा के बजाय नहीं। शक न करें। एक बार शुरू करने के बाद पूरे विश्वास के साथ करें। बीच में ना छोड़ें। 21 दिन पूरे करना जरूरी है। किसी से उम्मीद न रखें, यह आपकी पर्सनल यात्रा है। नकारात्मक बातें ना सुने। इस दौरान केवल सकारात्मक माहौल में रहें। भोजन और कर्म का रिश्ता, योगानंद जी कहते थे कि हम जो भोजन करते हैं वो भी हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने खाने पीने में भी बदलाव करना होगा। मधुमेह के मरीजों के लिए मीठा खाने से पहले उसे भगवान को अर्पित करें। कहें, हे प्रभु, ये मिठास आपकी है, मैं केवल माध्यम हूं। फिर बहुत कम मात्रा में प्रसाद के रूप में लें। हर मीठे खाने के बाद किसी को भी मिठाई दान करें। हृदय रोगियों के लिए खाना खाने से पहले अपने हृदय से पूछें कि वो क्या चाहता है। केवल प्रेम की भावना से भरपूर भोजन करें। क्रोध, चिंता या डर के समय कुछ ना खाएं। हर निवाले को प्रेम मानकर धीरे धीरे चबाएं। रक्तचाप के मरीजों के लिए खाना खाते समय शांत संगीत सुनें। तेज मिर्च मसाले से परहेज करें, न सिर्फ खाने में बल्कि स्वभाव में भी। हर भोजन के बाद 5 मिनट शांति से बैठें। पानी पीने से पहले उसे आशीर्वाद दें। रात्रिलीन चिकित्सा, योगानंद जी की विशेष तकनीक। योगानंद जी का कहना था कि रात के समय हमारे शरीर की मरम्मत होती है। इस समय का सदुपयोग करके हम बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। सोने से पहले की विधि, रोज करें शरीर के साथ बातचीत 10 मिनट। अपने बीमार अंग से बात करें। कहें, तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उससे पूछें कि वो क्या चाहता है। उसकी जरूरत को समझने की कोशिश करें। प्राण शक्ति का संचार 15 मिनट। अपने हाथों को रगड़कर गर्म करें। बीमार अंग पर हाथ रखें। कल्पना करें कि आपके हाथों से सुनहरी रोशनी निकल रही है। ये रोशनी आपके अंग को ठीक कर रही है। कृतज्ञता की प्रार्थना 5 मिनट। सुबह उठने पर की विधि, आंखें बंद रखकर 5 मिनट बिस्तर में ही लेटे रहें। अपने शरीर को महसूस करें। देखें कि कल रात कोई सुधार हुआ या नहीं। अपने सपनों को याद करने की कोशिश करें। सकारात्मक संकल्प 10 मिनट। आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा हूं। मेरा शरीर अपना काम सही तरीके से कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आज ही तय करें कि कल सुबह आप किस बात को अपनी जिंदगी में शामिल करने वाले हैं। क्या आप 21 दिन की विधि करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी बीमारी को अपना मित्र बनाने को तैयार हैं? क्या आप हर दिन किसी न किसी की सेवा करने को तैयार हैं? क्या आप अपने पुराने कर्मों को माफ करने को तैयार हैं? मेरी गारंटी, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इन तरीकों को सच्चे मन से अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी।
दोस्तों, योगानंद जी के इस ज्ञान ने आपको कितना प्रेरित किया? क्या आप 21 दिन की विधि शुरू करने के लिए तैयार हैं? आप अपने पुराने कर्मों को तोड़ने के लिए कौन सा सेवा संकल्प लेने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनकर खुशी होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को भी ठीक होने का रास्ता दिखा सकता है, तो इसे एक लाइक दें और अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अध्यात्म, स्वास्थ्य और कर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी नई और स्वस्थ जीवन की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका सेवा संकल्प क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।